हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग आज चैप्टर नंबर 22 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राम विकास योजनाएं जो आपको दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देखेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। दोस्तों, ये आपके सिलेबस का टॉपिक नंबर 5वां है। उसमें जब आप डिटेल सिलेबस देखेंगे तो उसमें टॉपिक 1, 2 इस तरह आपके टॉपिक दिए गए हैं। उसमें टॉपिक नंबर जब 5 है उसमें ग्रामीण योजनाएं दी गई हैं, तो उसी के अंतर्गत ये पूरी आपकी क्लासेस चल रही हैं अभी। और ये ग्रामीण विकास योजनाओं का और कार्यक्रमों का पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग कवर कर रहे हैं ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। ये अभी हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं देखेंगे, जो कि 2 से 3 पार्टों में होगा। ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग देखेंगे केंद्र और राज्य सरकार की जो ग्रामीण योजनाएं हैं, इसमें स्वास्थ्य योजनाएं शामिल है, उसको देखेंगे हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, बीपीओ एग्जाम के लिए, क्योंकि योजनाओं से सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं। योजनाओं से क्वेश्चन भी ज़्यादा आपके आएंगे, तो इसको तैयार करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही हम बता दें, योजनाएं यहाँ पर आपको पढ़ना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि योजनाएं में आप स्कोर कर सकते हैं। यदि आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो बिल्कुल उसके नंबर आपको मिल जाएंगे, यानी कि आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाकी जो आपके सिलेबस है उसमें लगभग सभी लोगों की वही तैयारी होती है जो आपकी है। लेकिन यहाँ पर जो योजनाएं हैं ये ऐसी चीज़ें जिसमें यदि आप ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो यहाँ से आप अपने मार्क्स अपने एग्जाम के लिए बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इस जो पार्ट 1 है इसमें हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो कि NRHM है, और इसी के अंतर्गत जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वो भी देखेंगे। इसके अलावा जननी सुरक्षा कार्यक्रम, इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसके साथ ही आशा कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और काफ़ी यहाँ पर डिटेल में चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, जिससे आपका योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो, बिल्कुल आप इसको सही करके आएँ और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य समस्याएँ क्या है। तो यहाँ पर लगभग सभी को पता होगा स्वास्थ्य समस्याएँ क्या है। देखिए, क्या होता है कि उपचार पर व्यय। उपचार का मतलब है किसी बीमारी जो किसी व्यक्ति को होती है उसका उपचार जो वो करवाता है, तो वही उपचार आपका होता है। उपचार पर व्यय और अधिक गरीबी और कुपोषण की ओर ले जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रामीण मुख्य रूप से स्वास्थ्य की बात की जा रही है, तो ग्रामीण में क्या है कि इनकी आय यहाँ पर एक तो कम होती है, आय के साधन भी कम होते हैं। तो उनका क्या है कि जो भी पैसा आता है उनका जैसे भी वो लाएँ मजदूरी करके या खेतों पे काम करके या खेतों के द्वारा जो अन्न होता है उसको बेचकर, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी उनको धन मिलता है वो उनके उपचार पर व्यय होता है। अब यहाँ पर क्योंकि उनके पास सीमित धन होते हैं, संसाधन होते हैं, तो उनका जो सारा व्यय है वो यहाँ पर स्वास्थ्य पे ही चला जाता है, उपचार में ही चला जाता है। तो इसका क्या होता है परिणाम कि वो और गरीब यहाँ पर होते जाते हैं, यानी कि जितनी भी मेहनत करें तब भी उनका पैसा वहाँ पर बचता नहीं है, कुपोषण की ओर ले जाता है, जिसका परिणाम है और अधिक बीमारी और अधिक कुपोषण। यानी कि जितना ही यहाँ पर उपचार में आपका खर्चा होगा तो यहाँ पर आपका तो पैसा जाएगा, लेकिन फिर यदि कोई समस्या होती है तो वो फिर आपका पैसा फिर जाएगा, यानी कि कर्ज में आपका ये ले जाता है बीमारी। तो इसीलिए ग्रामीण स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर बात की जाए ग्रामीण स्वास्थ्य की, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी गई है। और इसी के तहत जो कार्यक्रम यहाँ पर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, मुख्य रूप से स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, जो गाँव में जीवन है, जो व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य को सही रखने के लिए ये सब कार्यक्रम और योजनाएँ चलाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से यही आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, ये इसी के लिए शुरू किया गया था कि गांव में कोई भी यहाँ पर व्यक्ति यदि बीमार होता भी है तो उसको एक तो पहले उपचार मिल जाए और कम से कम वहाँ पर उसका पैसा खर्चा हो। इन सभी के लिए यहाँ पर योजनाएं लाई गई थी, तो वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हम बता दें आपको, ग्रामीण योजनाएं जो यहाँ पर है केंद्र और राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाएं, चाहे हो गई चाहे वो ग्रामीण योजनाएं, आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर 2 से 3 भागों में हम लोग स्वास्थ्य योजनाएं कवर करेंगे। इसके बाद आपका जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो अन्य ग्रामीण योजनाएं हैं, क्योंकि मुख्य रूप से आपको ग्रामीण योजनाएं ही पढ़ना है, यहाँ पर शहरी क्षेत्र से लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ पर शहरी क्षेत्र की कुछ योजनाएं वहाँ पर होंगी जो इंपॉर्टेंट, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर हम लोग ग्रामीण योजनाएं को ही देखेंगे। तो यहाँ पर ग्रामीण योजनाएं पूरा का पूरा कवर किया जाएगा, तो ये कई वीडियो में होगा और बिल्कुल आपका परफेक्ट आप ग्रामीण योजनाओं में जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ पर योजनाओं से रिलेटेड आपका हर एक जो है टॉपिक क्लियर यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गैर संचारी और संचारी रोग क्या होते हैं। देखिए, योजना जब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्वास्थ्य योजनाएं, तो उससे पहले आपको रोगों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और गैर संचारी और संचारी क्या होता है, क्योंकि कई जगह आपका लिखा आएगा कि गैर संचारी रोग के लिए ये योजना लाई गई है, तो इस तरह आपका लिख के आएगा, तो इसलिए पहले जान लेते हैं गैर संचारी रोग क्या होते हैं। तो देखिए, गैर संचारी रोग वे बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि संचार क्या होता है कि आसानी से संचार आपका हो जाए। मुख्य रूप से हवा से जो संचार होकर व्यक्ति में फैलता है वो संचारी होता है, लेकिन यहाँ पर गैर लिख दिया है, तो गैर में क्या होता है कि मतलब वो संचारी नहीं है, यानी कि वो हवा के माध्यम से आपका नहीं फैलेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हृदय रोग हो गया, कैंसर हो गया, दमा हो गया, सांस की बीमारी हो गई, मधुमेह हो गया,
ध्यान दीजिएगा, सांस की बीमारी भी आपकी यहाँ पर गैर संचारी में ही आएगी। पार्किंसन रोग हो गया, स्वप्रतिरक्षित रोग हो गया, स्ट्रोक गुर्दे की पुरानी बीमारी, यानी कई अल्जाइमर रोग हो गया, मोतियाबिंद हो गया। तो ये कई ऐसे रोग हैं जो आपके गैर संचारी में आते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्ट, क्योंकि स्वास्थ्य योजना आपके में है तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा संचारी रोग है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए संचारी रोग क्या होते हैं। तो संचारी रोग वो होते हैं यहाँ पर जो किसी न किसी रोग जनित रोगाणु जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु या वायरस के द्वारा फैलते हैं, यानी हवा के माध्यम से ये फैलते हैं, तो ये आपके संचारी रोग होते हैं। या अब देखिए यहाँ पर हवा के माध्यम के वायरस और ये सब जो आपके जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये क्या होते हैं, हवा के माध्यम से ही आपके जो है सांस के द्वारा अंदर लिए जाते हैं, या हवा का माध्यम नहीं भी होता है तब भी ये संचार करते रहते हैं किसी चीज़ को छू कर, या मतलब इनको माध्यम की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये संचारी रोग हैं। तो यहाँ पर देखिए संक्रामक रोगों के एक शरीर में दूसरे शरीर में फैलने की क्षमता होती है। संक्रामक मुख्य रूप से ये आपके संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोगों के उदाहरण है मलेरिया, टाइफाइड हो गया, चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से ये आपके जो है प्रोटोजोआ, कवक और जीवाणु, वायरस, इन सबके द्वारा जो फैलते हैं वो सभी रोग यहाँ पर संचारी होते हैं, ध्यान रखिएगा। और रोगों के नाम भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर देखिए भारत में स्वास्थ्य देखभाल का वर्गीकरण जो किया गया वो देखते हैं पूरे भारत देश के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आता है, उसके बाद माध्यमिक स्तर पर आपका जिला अस्पताल आता है, उसके बाद तृतीयक स्तर पर आपके बड़े अस्पताल या कोई विशेष अस्पताल आते हैं। तो ये पूरे भारत देश की बात की जाए तो उसमें ये वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर किस प्रकार का वर्गीकरण है, यानी कोई गाँव का व्यक्ति है वो सबसे पहले कहाँ पर इलाज कराएगा, फिर उसके बाद कहाँ उसको रेफर किया जाता है यदि वहाँ से वो नहीं सही होता है तो यहाँ पर भी आपके 3 स्तर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो स्तर है वो आपका उप केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र इसको कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरा स्तर आपका आता है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आता है। उसके बाद तीसरा स्तर आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आता है। ये एक गांव के लिए यहाँ पर दिया गया है कि एक गांव का कोई व्यक्ति यदि बीमार होता है तो कहाँ कहाँ पर जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसके अलावा ये लोग बड़े अस्पताल में भी जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर सरकारी की बात की जाए तो 3 स्तर यहाँ पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उप स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं। तो ये गांव स्तर पर स्थित स्वास्थ्य चौकियाँ होती हैं। जैसे आपका कोई पुलिस स्टेशन होता है उसकी कई एक चौकी होती है, 1 या 2, तो उसी तरह ये आपका जैसे कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो उसी के लिए ये एक चौकी के रूप में काम करती है। यहाँ पे देखिए एक उपकेंद्र लगभग 5000 लोगों की सेवाएं देता है। पहाड़ी, आदिवासी तथा रेगिस्तानी इलाकों में यह आबादी 3000 होती है, यानी वहाँ और कम हो जाती है। यहाँ कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होता है। यहाँ पर एक आपका हेल्थ वर्कर फीमेल होती है, एक इसको ANM भी कहा जाता है, एक हेल्थ वर्कर मेल होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि ये आपका उपकेंद्र होता है। अब गाँव का यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है, छोटा मोटा कुछ होता है तो सबसे पहले उपकेंद्र पे ही जाता है। उसके बाद देखिए आपका आता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो ये उपकेंद्र से बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये जो है 20,000 से 30,000 आबादी के लिए बनाया जाता है। ये आमतौर पर 6 उपकेंद्र एक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े होते हैं, यानी कि 6 जो आपके यहाँ पर सब सेंटर है, SC इसको कहा जाता है, वो यहाँ पर 6 जो सब सेंटर है वो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए वर्क करते हैं। तो यानी कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 6 सब सेंटर को कंट्रोल करता है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति यदि इन जो है अलग अलग गांव के लिए होता है तो एक सब सेंटर में यदि कोई व्यक्ति का इलाज नहीं हो पाता है उप स्वास्थ्य केंद्र में या उपकेंद्र में, तो वो फिर आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर डॉक्टर एक होता है वो मिलता है आपको, एक मेडिकल ऑफिसर भी होते हैं यहाँ पर, और 14 मेडिकल पैरा स्टाफ यहाँ पर होते हैं, पैरा मेडिकल यहाँ पर स्टाफ होते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपका होता है वो कई चीज़ों को देखता है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर टीकाकरण आपका होता है, मुख्य रूप से टिटनेस, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, TB का टीकाकरण, तो ये है यहाँ पर। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान जो प्रसव के पूर्व की देखभाल जो होती है वो यहाँ पर होती है। इसके अलावा परिवार नियोजन संबंधित सेवाएं यहाँ पर दी जाती है। TB, मलेरिया का शीघ्र निदान व उपचार यहाँ पर उपलब्ध रहता है। प्रजनन तंत्र के रोगों व यौन संचारित रोगों का प्रबंधन और रोकथाम यहाँ पर किया जाता है। इसके द्वारा मामूली रोगों का उपचार होता है। समय पर रेफरल सेवाएं होती हैं। पर्यावरण की स्वच्छता जिसमें पीने के पानी के स्रोतों का शुद्धिकरण भी शामिल है, ये भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ से भी यदि उसकी ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य प्रॉब्लम, तो वो फिर उससे बड़ा केंद्र में भेजा जाता है जिसको बोला जाता है यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये मुख्य रूप से बड़ा सरकारी अस्पताल आपका एक होता है और ये जिले के लिए 1 या 2 हो सकते हैं। तो ये आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ मुख्य रूप से स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो मेडिकल फील्ड में अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं देने के साथ साथ ये यहाँ लोगों के लिए उपचार के लिए 30 बिस्तर भी होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तुलना में यहाँ डॉक्टर प्रशिक्षित व नर्सों की संख्या अधिक होती है, यानी यहाँ पर डॉक्टर मुख्य रूप से अच्छे होते हैं जो काफ़ी
उपचार करते हैं रोगों का, और नर्सों की संख्या भी यहाँ पर ज़्यादा होती है, यानी पूरा पूरा ये आपका अस्पताल होता है, जिससे सरकारी अस्पताल जो बड़ा आपका होता है उसको कहा जाता है ये। तो ये ध्यान रखिएगा, बस इसमें ज़्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए देखते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए, आमतौर पर 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा होता है। तो ये आपका जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसको CSC बोला जाता है, इससे 4 आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुड़े होते हैं। यानी कि ये जो आपका है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये 4 मिलाकर एक आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है, यानी कि 4 उससे जुड़े होते हैं। जैसे कि ये 4 आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो ये 4 को देखेगा कौन, इसके ऊपर हेड कौन होगा, इन चारों के लिए एक आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं टेली हेल्थ क्या है। तो देखिए, इसको हम सीधे साधारण शब्दों में बता देते हैं। अभी क्या होता था कि आप अस्पताल, यदि आपको कोई रोग होगा, दिखाने के लिए आपको अस्पताल चल के जाना होता था। टेली हेल्थ में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर आपको ऑनलाइन कंसल्ट करेगा यहाँ पर, यानी कि ऑनलाइन रोगों को देखना, यही आपका टेली हेल्थ है। तो इसमें इतना ही समझ लीजिए, बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से डाउनलोड करके इसको पूरा आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अस्पताल क्या होते हैं, सभी को पता है, हमने बता दिया। अस्पताल, यहाँ पर देखिए, जो अस्पताल होते हैं ये मुख्य रूप से आपके छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, सरकारी अथवा गैर सरकारी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अस्पताल में आपका हर एक चीज़ का यहाँ पर लगभग इलाज किया जाता है। कोई चीज़ जो बहुत बड़ा रोग है या कुछ है, तो उसके लिए भले ही ये अस्पताल ना कर पाए, उसके लिए और बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से एक अस्पताल क्या होता है जहाँ पर लगभग सब रोगों का आपका इलाज हो। वही आपका सरकारी भी हो सकता है, सरकारी में वही आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो अस्पताल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर निजी अस्पताल भी होते हैं, जो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के वहाँ पर आपका इलाज करते हैं, वो लोग भी इसमें आते हैं। तो ये सब यहाँ पर डॉक्टर भी आपको मिलते हैं काफ़ी अच्छे। तो ये आपके अस्पताल होते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन की सुविधा होती है, लैब टेस्ट की सुविधा होती है, ये सब सुविधा आपकी उपलब्ध होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपका आता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, क्योंकि गांव के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को देखते हैं ये क्या होता है। तो इसकी शुरुआत, 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा, एक तो इसकी डेट और दूसरा किस मंत्रालय द्वारा ये किया जा रहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 12 अप्रैल 2005 को प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण आबादी विशेषकर कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए की गई थी, यानी ये योजना लाई गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण आबादी, खासकर महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा किफायती, सुलभ और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो आपकी डेट हो गई, दूसरा मंत्रालय कौन सा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है NRHM, इसको NRHM कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म भी जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप योजना पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखिएगा। पेपर में डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिख के आता है, जैसा कि लेखपाल पेपर में भी आया था, आपका शॉर्ट फॉर्म आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो NRHM है, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे निम्न संस्थागत प्रसव दर वाले, यानी यहाँ पर प्रसव दर काफ़ी कम है, तो निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मुख्य फोकस इन निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं पर है, यानी इनका फोकस ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, क्योंकि उनका प्रसव निम्न दर का यहाँ पर मतलब है वहाँ पर क्या है, मृत्यु दर जो है वहाँ पर आपका निम्न प्रदर्शन करते हैं ये लोग प्रसव के लिए, तो वहाँ पर मृत्यु ज़्यादा होती है, ये इसका मतलब ये हो गया। कार्यक्रम के तहत शामिल उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्य भी हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से इसको ध्यान कर लीजिए कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं जो हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो आपका शुरू किया गया था वो 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये कार्यान्वित किया जाता है। यहाँ पर कुछ उद्देश्य इसके हैं, देख लेते हैं। तो NRHM का उद्देश्य यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली सुनिश्चित करना, जो कि विकेंद्रीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य समृद्धि वाली स्वास्थ्य देखभाल वितरण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य उन लोगों को सहायता प्रदान करना भी है जो सामाजिक निर्धारकों को योगदान करते हैं। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या स्थिरीकरण सुनिश्चित करना, संचारी और गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करना, अंतर क्षेत्रीय समन्वय प्रोत्साहित करना। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली को पूरी तरह क्रियात्मक और जवाबदेह बनाना, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, आयुष को अपग्रेड करना, सार्वजनिक निजी भागीदारी और MIS का कार्यान्वयन, तो ये सब इनके काम होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर इसमें मिशन संचालन समूह, राष्ट्रीय स्तर पर इसमें मिशन संचालन समूह होता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री करते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर यदि ये योजना देखी जा रही है और यदि करते हैं, और एक अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति होती है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के सचिव करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें यहाँ पर हैं। यदि ये राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो रहा है तो इसका जो मिशन संचालन समूह है उसकी अध्यक्षता यहाँ पर कौन करेगा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। और यदि एक अधिकार प्राप्त, यानी कि यहाँ पर
ईपीसी जो है अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति इसके लिए बनाई गई है, उसकी जो अध्यक्षता करता है वो परिवार जो आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसका सचिव करता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्य स्तर पर जो यही सब दोनों चीज़ें हैं, दोनों समूह हैं, उसकी अध्यक्षता यहाँ पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एनआरएचएम की शुरुआत की प्रमुख पहलें कौन कौन सी है, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य जो आपकी योजना लाई गई थी, जो मिशन लाया गया था, उसके अंतर्गत जो पहल की गई थी वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आशा कार्यकर्ता जो है इसके द्वारा लाई गई हैं, तो ये क्वेश्चन आता भी आपका, तो ये ध्यान रखिएगा आशा कार्यकर्ता, बाकी इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रोग कल्याण समिति, अस्पताल प्रबंधन सोसाइटी, उप केंद्रों को संयुक्त अनुदान, स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण, ये इसके कुछ आपके क्या हैं पहले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पहल आ सकता है आपका जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये पहल कुछ इंपॉर्टेंट पहल हैं जो हमने आपको यहाँ पर बताई है, वो आपकी एनआरएचएम के द्वारा शुरू की गई हैं। अब क्योंकि ये योजना आपकी है, मिशन है, तो इसके द्वारा कई आप योजना और कार्यक्रम चलाकर इस मिशन को पूरा करना रहता है, तो इसीलिए ये सब पहल है जो शुरू किया गया है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो भी है इसको हम आगे अभी देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अब देखिए पहले से ही आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, तो इसे लाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए ये हुआ कि वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपका था, अब शहर में भी ये सेवाएं दी जाए, तो उसके लिए क्या किया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ये शुरू किया गया। इसमें क्या होता है कि इसमें 2013 में इसको शुरू किया गया, तो ये पहले जो आपका पहले से ही चल रहा है 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और 2013 में एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन ये शुरू किया गया था। इन दोनों को मिलाकर 13 में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कर दी गई 2013 में ही, और इससे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहले तो आपका यही था, अब भी यही है, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद वर्ष ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि इस जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इसके 4 घटक है। एक है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि पहले से ही आपका चल रहा है, ये इसी में समाहित कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। जो पहले से ही चल रहा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये इसमें समाहित हो गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए इसका मतलब समझ लिए कि जो भी योजनाएं आपकी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की होंगी वो अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल हो गई हैं, यानी कि अब उसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम से ही जाना जाएगा। यानी कि इसकी जैसे मान लीजिए योजना आशा कार्यक्रम है, आशा कार्यक्रम तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन अब चूंकि ये योजना आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समाहित हो गई है, तो अब आशा कार्यक्रम किसका हिस्सा हो गया है, अब आपका आशा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा हो गया है। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ है, मेन रूप से समझ लीजिए, यानी कि इसके द्वारा जो भी पहले की योजनाएं थी वो अब इसके अंतर्गत शामिल हो गई हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 आपके मिशन ये हो गए, इसके अलावा 2 घटक ये हो गए। इसके अलावा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम ये भी इसका घटक है, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन, तो ये 4 घटक हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। इसको आपका आ सकता है कि इनमें कौन सा घटक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नहीं है, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जब लाया गया तो उसका कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया, कुल प्रजनन दर 2.1 करने का यहाँ पर किया गया। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 25 तक कम करें, यानी 25 तक यहाँ पर कम करना है आपको जितना पहले था। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर इससे प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 तक कम करें, पहले जितना था उससे 1 कम करना है। मलेरिया के मामले प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 से भी कम करना है, यानी कि एक भी मृत्यु ना हो। यहाँ पर 15 वर्ष से 19 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के लिए एनीमिया को रोके और कम करें, ये भी इनका लक्ष्य है। तपेदिक के कारण होने वाले मामलों और मृत्यु दर को आधा करना, तो ये भी लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य यहाँ पर जरूर इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी सिंपल है, ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट 2 आ सकते हैं, 2 या 3, और उसमें पूछ सकता है कौन सा स्टेटमेंट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल है या शामिल नहीं है, या कौन सा सही है या सही नहीं है, तो ये आपका आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इसकी भी पहले यहाँ पर शुरू की गई थी, 24 पहल आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई हैं। कुछ पहल तो आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत पहले से ही हैं, और बाकी कुछ पहल नई इसमें ऐड की गई हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पहल यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को पढ़ेंगे, सब पढ़ना यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पहल है उनको देख लेते हैं, फिर डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला आपका मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनको आशा कहा जाता है। इसके अलावा रोगी कल्याण समिति, इसके अलावा उप केंद्रों को संयुक्त अनुदान, ये सब पहले हैं आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की। इसके अलावा यहाँ पर ग्राम स्वच्छता एवं पोषण समिति, जननी सुरक्षा योजना ये आपकी पहले की है। इसके अलावा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, ये भी पहल आपकी इसी के अंतर्गत आती है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, ये कुछ पहले हैं जो आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू की गई हैं। बुनियादी ढांचे का विकास, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, तो इन सभी के बारे में यहाँ पर हमने साइड में दे भी रखा है थोड़ा बहुत, तो इसको आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से रीड कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए इसको हम वीडियो में नहीं कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक एक करके जो यहाँ पर पहल है उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मिशन
इन धनुष जो आपका था ये आपका नेक्स्ट पार्ट यानी आगे पार्ट आने वाले पार्टों में देखने को मिलेगा। कायाकल्प पहल भी NHM के अंतर्गत ही शामिल हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना क्या होता है उसको देख लेते हैं, जो आपकी आई हुई थी। तो माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इसको लाया गया था। एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है, तो अब ये तो लाया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अब आपका नेशनल हेल्थ मिशन में शामिल हो गया है, तो अब ये इसी का हिस्सा हो गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये योजना 12 अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी और गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। ये एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रसव एवं प्रसव के उपरांत देखभाल हेतु नगद सहायता राशि भी ये प्रदान करती है, जिसमें सरकार द्वारा 1000 आपका शहरी क्षेत्र की महिला के लिए और 1400 आपके ग्रामीण क्षेत्र की महिला के लिए दी जाती है। ये योजना राष्ट्रीय पूर्व संचालित मातृत्व लाभ योजना के स्थान पर लाई गई है। तो ये योजना जो एक इससे भी पहले संचालित एक योजना थी उसी के जगह ये लाई गई है, और पहले वाली जो योजना का नाम था राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसी की जगह पे आपकी जननी सुरक्षा योजना लाई गई है। नेक्स्ट योजना देखते हैं, आशा कार्यक्रम क्या है या आशा योजना क्या है उसको देख लेते हैं। तो भारत आशा कार्यक्रम भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 2005-06 में शुरू किया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम है, यानी कि मुख्य रूप से ये जो कार्यक्रम ये लाया गया है, ये कार्यकर्ता इसमें होती हैं। आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। आशा कार्यक्रम के तहत देश के हर गांव को एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता दी जाती है, जो गांव से ही चुना जाता है और गांव के प्रति जवाबदेह होता है। ध्यान रखिएगा इसको। आशा के कुछ काम यहाँ पर दिए गए हैं। गांव में स्वास्थ्य विकास के लिए बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्यवर्धन काम करना, ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस को आयोजित करना, बच्चों के टीकाकरण के लिए केंद्र लाना, यानी इनके वर्क होते हैं जो आशा होती हैं उनका वर्क होता है ये सब। गर्भवती महिलाओं और माताओं को आंगनबाड़ी केंद्र पर जांच करना और स्वास्थ्य शिक्षा में मदद करना, अपने कार्य क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देना, लोगों को प्राथमिक चिकित्सा देना, लोगों को उपलब्ध सेवाओं के बारे में मार्गदर्शन देना, जटिल मामलों को स्वास्थ्य सेवा केंद्र तक पहुंचाने में मदद करना और ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाना, तो ये सब कार्य इनके कुछ होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसको भी ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 जून 2011 को जननी सुरक्षा कार्यक्रम लॉन्च की गई। इसका शॉर्ट फॉर्म है JSS के, ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं के साथ साथ बीमारियों के इलाज को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख पहल है। महिलाओं और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर सुविधा ये प्रदान करता है। ग्रामीण और उन शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सामान्य प्रसव और सिजेरियन परिचालन और बीमार नए जन्म से 30 दिन तक सहित गर्भवती महिलाओं को पूरी तरह से निःशुल्क और नगद रहित सेवाएं प्रदान करने की एक पहल है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क अनुदान निम्नलिखित है। इसके तहत जो किया जाता है वो यहाँ पर दिया गया है, क्या इसके तहत किया जाता है। सबसे पहला मुफ्त और नगद रहित वितरण, यानी कि यहाँ पर कैश का कोई यहाँ पर वो नहीं है, आपका कैश का लेन देन नहीं है। मुफ्त C सेक्शन, मुफ्त दवाओं और उपयोग सामग्रियाँ, निःशुल्क निदान, स्वास्थ्य संस्थानों में रहने के दौरान निःशुल्क आहार, यानी कि पूरा कैश यहाँ पर आपका नहीं लगेगा, ये पूरा यहाँ पर कहने का मतलब है। रक्त का निःशुल्क प्रावधान, उपयोगकर्ता शुल्क से छूट, तो ये सब चीज़ें इसके तहत आती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर योजना जो आपकी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं RSBY, ये भी ध्यान रखिएगा। गरीबी रेखा से नीचे परिवार और अन्य संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी कि पहले ये रोजगार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता था, अब वही आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो आपकी योजना है, इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2007 को किया गया, परंतु इसे 2008 में लागू किया गया। ध्यान रखिएगा कब लागू किया गया, 2008 में, वो भी कब। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 को शुरू हुई। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नियंत्रित थी। जब ये शुरू हुई थी तब ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नियंत्रित थी। बाद में 1 अप्रैल 2015 को ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आ गई, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो आपकी RSBY है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये है क्या, इसमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे देखिए इसके मुख्य रूप से इसमें बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। फैमिली फ्लोटर के आधार पर 30,000 प्रति वर्ष और परिवार के मुखिया, पति पत्नी और 3 आश्रितों सहित परिवार के अधिकतम 5 सदस्य इसमें होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लाभार्थियों को बायोमेट्रिक सक्षम स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाता है। भारत की केंद्र सरकार अनुमानित वार्षिक प्रीमियम का 15%, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90%, यानी केंद्र यहाँ पर 15% यहाँ पर आपको पैसा देती है। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90% यहाँ पर पैसा केंद्र सरकार देती है। कुल वार्षिक प्रीमियम का 25% और जम्मू कश्मीर उत्तर पूर्वी राज्यों का 10% राज्य सरकार प्रदान करती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर यह सभी स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल में भर्ती के लिए कैशलेस बीमा कवरेज प्रदान करती है। परिवहन भत्ते के साथ अस्पताल में भर्ती होने से 1 दिन पहले का खर्च और अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन बाद का खर्च प्रदान करती है। तो ये यहाँ पर आपका
जो बीमा योजना है उसका ये लाभ मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आपका उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इसको शॉर्ट में PMSBI भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 9 मई 2015 से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, दुर्घटना में यदि मृत्यु होती है, अपंग होते हैं, तो उसके लिए बीमा राशि आपको मिलती है। इसके लिए आपका वार्षिक प्रीमियम जो होता है वो भरा जाता है। 1 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है, फिर अगले साल फिर आपको प्रीमियम यहाँ पर लगता है, बताएंगे उसकी राशि कितनी जमा होती है आगे। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, जो बीमा आपको मिलता है वो यदि दुर्घटना के समय आकस्मिक निधन हो जाता है या यहाँ पर पूर्ण विकलांग आप हो जाते हैं एक्सीडेंट के समय, तो 2 लाख रुपए आपको मिलता है, और आंशिक तौर पर अपंग होते हैं तो 1 लाख रुपए आपकी बीमा राशि दी जाती है। यहाँ पर इस योजना के लिए योग्यता जो रखी गई है, एज वो 18 से 70 वर्ष है। कोई व्यक्ति 18 से 70 वर्ष का जुड़ सकता है, और वित्त मंत्रालय इसको क्या करता है, संचालित करता है, ध्यान रखिएगा ये भी। और 12 रुपये यहाँ पर क्या है, आपकी प्रीमियम राशि है, यानी कि 1 साल की राशि जो है आपको केवल 12 रुपये जमा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये पूरा बीमा मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। और हर साल ये लगता है आपका रिन्यू कराते हैं, यदि रिन्यू नहीं कराते हैं तो बीमा आपका क्लेम नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं योजना, इसमें कुछ और भी है। 1870 हमने बता ही दिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और एक से अधिक बचत खाता है तो कोई भी बचत खाते द्वारा आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही है। इसका शॉर्ट फॉर्म है PMJAY, ये भी ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इसे प्रधानमंत्री द्वारा 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में आपका स्थित है, पूरे भारत में से, यानी कि यहाँ से पूरे भारत में लागू किया गया। 2000 यहाँ पर देखिए 2018 है के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी, यानी उस समय जिन्होंने घोषणा की थी उस समय वित्त मंत्री आपके अरुण जेटली थे। इस योजना के तहत 13 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। माध्यमिक और तैतिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कोरोना, कैंसर, गुर्दा, हृदय रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डायलिसिस, घुटना, कुल्हा प्रतिरोध, निसंतानता, मोतियाबिंद और अन्य जो है चिन्हित गंभीर बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। तो ये इसके द्वारा आपका होता है। काफ़ी ये अच्छा आपका बीमा योजना है। यहाँ ये जो योजना है आपकी जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये काफ़ी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आयुष्मान भारत योजना 2 मुख्य स्तंभ है इसके। देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस स्टेशन स्थापित करना, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा कवर से जोड़ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 इसके मुख्य रूप से स्तंभ है, तो ये दोनों स्तंभ को ध्यान रखिएगा, आपका स्टेटमेंट में आ सकता है क्वेश्चन। और ये कोई ये नहीं है कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा हो, 2 ही यहाँ पर हैं और वही लिखा गया है। 2 से कम भी नहीं है और 2 से ज़्यादा भी नहीं है, जो मेन है वही लिखा गया है। यहाँ पर कोई भी बढ़ा चढ़ा कर आपकी चीज़ नहीं लिखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपका आगे कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट में हम और जो स्वास्थ्य योजना है उसको देखेंगे। तो दोस्तों यदि BPO परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को विस्तृत कवर चाहते हैं और यदि पूरा कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो 9807342092 पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 299 फीस है, इस नंबर पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको BPO कोर्स में ऐड कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। योजना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कोर बढ़ाने में बिल्कुल ये सहायक है। तो पूरा कवरेज यहाँ पर किया जाएगा, एक एक जो भी महत्वपूर्ण योजना है सब यहाँ पर पूरा आपके तैयार कराई जाएगी इसी कोर्स के अंतर्गत। तो दोस्तों वीडियो में कोई भी अन्य जानकारी आपको चाहिए या वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।